हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल समिट हुआ है प्रारंभ स्टार्टअप्स के लिए। क्या है ये प्रारंभ, क्यों स्टार्टअप्स के लिए ज़रूरी है, स्टार्टअप्स को किस तरीके से पुश करेगा और क्या स्टार्टअप्स को फंड प्रोवाइड करा जाएगा, इन सारी बातों के बारे में बात करते हैं। ये प्रीलिम्स प्लस मेंस किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वन बाय वन देखते हैं। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रिसेंटली स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट हुआ था 15 से 16 जनवरी के बीच में। प्रारंभ द पावर ऑफ एंथुसियाज्म। प्रारंभ को मतलब क्या होता है? प्रारंभ का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना। शुरू करने का मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ को स्टार्ट करना। तो स्टार्टअप्स को पुश करने के लिए, स्टार्टअप्स की ग्रोथ को पुश करने के लिए, इनके सर्वाइवल को, इनको फंडिंग देने के लिए, ताकि और भी ज़्यादा ग्रो कर सके, इसके लिए प्रारंभ एक ऐसा समिट लाया गया है। तो ये यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा था, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हैं। तो ये प्रारंभ एक स्टार्टअप इंडिया और इंटरनेशनल का समिट ऑर्गेनाइज करा गया था। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT इनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज करा गया था। मिनिस्ट्री का नाम ध्यान रखना, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। नाउ क्या हुआ है कि ये जो प्रारंभ स्टार्टअप इंटरनेशनल समिट है, इसने बिम्स्टेक के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इन सब का पहला फर्स्ट एवर कॉन्क्लेव हुआ है यहाँ पे, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द बिम्स्टेक, लेट्स जस्ट सी द मैप की बिम्स्टेक कंट्रीज कौन सी हैं। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नाउ टॉक एंड थाईलैंड, सॉरी आई totally slipped that. So now talking to, can I say कि जितनी भी बिम्स्टेक कंट्रीज है वो सारी इंडिया के साथ उसका बॉर्डर टच होता है? नो। थाईलैंड और श्रीलंका दो ऐसी कंट्रीज हैं जिनका बॉर्डर इंडिया के साथ टच नहीं होता है, बट दे आर ए पार्ट ऑफ द बिम्स्टेक। सी देखो, ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, इसका मतलब है कि आपको लोकेशंस का कितना आइडिया है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि बिम्स्टेक कंट्रीज कौन कौन सी हैं। नाउ ये जो 2 दिन की समिट हुई थी 15 और 16 जनवरी को, ये स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की 5वीं समिट थी और ये इतनी बड़ी पहली हमारी ये स्टार्टअप की समिट हुई थी इंटरनेशनल समिट पे। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4th बिम्स्टेक समिट जो हुआ था काठमांडू में, उसमें उन्होंने इस चीज़ का कमिटमेंट करा था कि इंडिया बिम्स्टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव को एक ऑर्गेनाइज करेगा। और ये फाइनली उसी कमिटमेंट का फुलफिलमेंट है कि यहाँ पे फाइनली 2021 में इस बिम्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज करा गया है। 25 से ज़्यादा कंट्रीज के पार्टिसिपेंट्स और 200 ग्लोबल स्पीकर्स आए थे इस लार्जेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसमें इंडिया ने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का लॉन्च करने के बाद, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च करने के बाद ये तब से अब तक की सबसे बड़ी स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है। तो क्वेश्चन बनता है कि क्या ज़रूरी था इसको। देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रारंभ है, सबसे पहले तो जो स्टार्टअप्स हैं वो नई एनर्जी लेके आते हैं, नए आइडियाज़ लेके आते हैं, इनोवेशन लेके आते हैं। वो बहुत ही, आप देखोगे कि आपको बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे दिखेंगे जो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन टूडेज टाइम। इसके साथ ही ये जो प्रारंभ समिट है, ये जितने भी टॉप पॉलिसी मेकर्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, अकेडमिया के लोग हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको एक साथ लेके आएगा। और उनका ये जो ये दिस आइडिया है कि ये अटेंशन ऑफ ग्लोबल कैपिटल है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें स्टार्टअप्स में। इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली हमारी जो डोमेस्टिक कैपिटल है, इवन इंडियंस ऑल्सो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी हो, उसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आए, ये डोमेस्टिक कैपिटल को मोबिलाइज करे। इसके साथ ही जो इंटरनेशनल मार्केट है उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे कि वो हमारे स्टार्टअप्स को एक्सेस कर सके और पॉलिसी मेकिंग प्रोविजंस को भी इनेबल कर सके। इंडिया एंड स्टार्टअप का रिलेशन, पहले डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप एक ऐसा एंटिटी है जो रजिस्टर्ड भी हो सकता है, इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकता है और 7 साल से छोटा है एज वाइज, मतलब उसको खुले हुए 7 साल से कम हुए हैं, और उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 25 करोड़ से कम है। इन किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 25 करोड़ से कम टर्नओवर है, 7 साल से छोटी उम्र है उस स्टार्टअप की, और वो इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकता है या रजिस्टर्ड भी हो सकता है। ये इट शुड बी वर्किंग टूवर्ड इनोवेशन,
इनोवेशन ये थोड़ा नया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री खोल रहे हो वही और आप उसे स्टार्टअप बोल रहे हो। दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। इट हैज़ टू बी अ लिटिल इनोवेटिव। ये डेवलपमेंट की बात करता हो, डिप्लॉयमेंट या कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट की बात करता हो कि हम इसे कैसे सेल करेंगे। ये प्रोसेस इन सर्विस ड्रिवन, जैसे नायका है, तो नायका इनिशियली एज ए स्टार्टअप खुला था, ठीक है, उसके बाद में वो बड़ी कंपनी बन गया, अभी तो वो स्टॉक मार्केट के अंदर उसका इनलिस्टिंग भी हो गया है। तो दिस इज हाउ कि एक स्टार्टअप है, नया आइडिया था, नया इनोवेशन था कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके बेचा जाएगा। तो इस तरीका आप कमर्शियलाइज भी कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि नायका सारे प्रोडक्ट अपने बनाता है, वो बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट को भी कमर्शियलाइज करता है। ये प्रोसेस इन सर्विस डिलीवरी बाय टेक्नोलॉजी और बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसी भी तरीके से इनमें से किसी पे भी स्टार्टअप हो सकता है। इंडिया के अंदर तो स्टार्टअप का बहुत बड़ा है, इट्स लाइक द शाइनिंग स्टार। इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कंट्री में 4200 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं, जिनमें से लगभग 6000 के पास तो सिर्फ IT सेक्टर के अंदर ही स्टार्टअप हैं कि वो आपको बहुत तरीके की कंसल्टेंसी, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लगभग 3600 स्टार्टअप जो है वो हेल्थ सेक्टर के अंदर है। आप देखोगे कि आपकी दवाई घर पे आती है, आपकी रिपोर्ट्स घर पे आती है, तो ये सारी ऐप के थ्रू क्या है स्टार्टअप्स हैं। लगभग 1700 स्टार्टअप जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी काम कर रहे हैं। नाउ इतने जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं वो लगभग $63 बिलियन से भी ज़्यादा उन्होंने फंडिंग रेज करी है, और लगभग 12 जॉब दे आर क्रिएटेड पर स्टार्टअप। हर एक स्टार्टअप ने लगभग 12 जॉब कंट्री में क्रिएट करी है। तो अभी आप इसे मल्टीप्लाई कर लो विद द टोटल नंबर ऑफ आवर स्टार्टअप्स, ठीक है, लगभग 4200 के साथ आप इसे कलेक्ट कर लो, एंड दिस 12 इज अ मिनिमम परसेंटेज एंड दैट इज जस्ट ग्रोइंग, और ये 7 साल से छोटे हैं अभी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आने वाले सालों में ये और भी ज़्यादा बड़े होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। 44% ऑफ जो रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं वो एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर भी है इसमें, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट को भी पुश करता है। स्टार्टअप्स जो है वो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस को चेंज करता है। अभी वो माइंडसेट नहीं है कि आपको बहुत पैसा लाना है, बड़ी बड़ी मशीन्स लगानी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगानी है, फिर आपका बिजनेस चलेगा, नहीं। इट इज चेंजिंग द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिजनेस। एक सिंपल कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठ के अपने मोबाइल में ऐप बना के आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। दिस इज व्हाट ए स्टार्टअप इज, दिस इज व्हाट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज, दिस इज व्हाट द आइडिया एंड इनोवेशन इज। तो सबसे बड़ी यूएसपी स्टार्टअप की यही है कि ये डिसरप्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द कैपेसिटी लेके आता है। जो लोग जिनको बोलते हैं ना कि कुछ नहीं करता, घर में बैठा रहता है, पता नहीं दिन भर कंप्यूटर पे लगा रहता है, ही माइट हैव मिलियंस इन हिज अकाउंट। क्यों? क्योंकि वो उस कंप्यूटर पे बैठ के नेटफ्लिक्स चल नहीं करता, ही इज वर्किंग ऑन दैट स्मॉल लैपटॉप ही इज हैविंग। तो ये क्या है, ये पूरे बिजनेस की डेफिनेशन को चेंज कर रहा है कि आपको सूट बूट कोट पेंट पहन के 9 to 5 अपने बिजनेस में जाके वहाँ काम नहीं करना है। हालांकि वो भी डील्स होती हैं, बट नाउ इट इज चेंज्ड। स्टार्टअप जो है वो इकोनॉमी को बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं, इकोनॉमी को बहुत जल्दी से पुश करते हैं, क्योंकि काफ़ी इनोवेटिव होते हैं और आजकल इसमें फंडिंग भी अच्छी आ रही है। सो इट गेट्स इन द लाइवलीहुड गोइंग ऑल्सो। और ये काफ़ी मतलब ऐसे मान लीजिए कि हमारे यूथ की जो एनर्जी है उसको सही चैनलाइज करने में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड भी लाया गया है जो लगभग 1000 करोड़ का है। इसमें लगभग 20 लाख तक का जो ग्रांट है वो दिया जाएगा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए। अगर आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है तो आप उसका प्रूफ लेके आओ, आप उसका ब्लूप्रिंट लेके आओ। आप अगर उसका प्रोटोटाइप बना सकते हो तो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए भी आपको फंड पैसे दिए जाएंगे। प्रोडक्ट ट्रायल के लिए भी कि आप प्रोडक्ट को ट्रायल करना चाहते हो क्या, मान लो कि आपने एक ऐसा इक्विपमेंट बनाया है जो किसी गंदी नाली के पानी को साफ कर देता है, तो आपको क्या आपका आइडिया है, तो आपको उसका प्रूफ लाने में, प्रोटोटाइप बनाने में कि मैं एक सैम्पल पीस बनाऊंगा, मैं उस प्रोडक्ट को 50 लोगों को बेच के मेरा प्रोडक्ट का ट्रायल करूंगा, मार्केट में किस तरीके से मुझे एंट्री करनी है, उसके लिए मुझे एडवर्टाइजमेंट चाहिए, मुझे मेरी मार्केटिंग टीम चाहिए, किस तरीके से कमर्शियलाइजेशन करना है। हर एक स्टेप पे स्टार्टअप को हेल्प करने के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लाया गया है। नाउ अगर आपको इंडिया सीड फंड पूछा जाए तो प्लीज इस सीड को एग्रीकल्चर वाले सीड के साथ कंफ्यूज मत करना। दिस सीड इज लाइक ये स्टार्टअप को सीड कर रहे हैं, मतलब स्टार्टअप को पैसे दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि स्टार्टअप को जो है ये इट विल हेल्प देम टू रेज डेट कैपिटल, ऑल्सो गारंटीज प्रोवाइड करेगा ताकि वो अपनी खुद की डेट कैपिटल रेज कर सके। इंडिया में एक इकोसिस्टम स्टार्टअप
पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम को क्रिएट करा जाएगा, जिसमें जो प्रिंसिपल की है वो होगा यूथ, ऑफ द यूथ, बाय द यूथ एंड फॉर द यूथ, ओनली यूथ पीपल। हालांकि ये इसको काफ़ी इंक्लूसिव भी बनाया जा सकता है, इट्स नॉट लाइक दैट द रिटायर्ड पीपल डोंट हैव द आइडियाज, सो बट अवर इसका की प्रिंसिपल ये होगा कि ऑफ द यूथ, बाय द यूथ एंड टू द यूथ। तो दिस इज नॉट द ओनली थिंग जो स्टार्टअप को पुश कर रही है, इसके अलावा भी काफ़ी इनिशिएटिव है, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत एक है, डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज था, मेक इन इंडिया एक है जहाँ पे इंडिजीनियसली गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करा जाता है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम हमने चलाया था जिसी के तहत ही ये हमारा प्रारंभ का समिट हुआ था, स्टार्टअप इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म भी था जहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट वर्चुअल इंक्यूबेटर स्टार्ट करा गया था ऑफ लाइक 3 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स इन द एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज भी था। तो ये इसने चैनलाइज करा था जो एंटरप्रेन्योरल कैपेसिटी होती है बिटवीन इंडिया एंड द कोरियन स्टार्टअप्स, इन दोनों को काम साथ में करवाया था, मतलब इट हेल्प दम वर्किंग टुगेदर इन बिल्डिंग सोल्यूशन जो दुनिया आज के टाइम में फेस कर रही है, टेक इट द साइबर सिक्योरिटी इटसेल्फ। अटल इनोवेशन मिशन भी था जिसमें नीति आयोग का था, ये इनका एम था कि एक ऐसा इनोवेशन का एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर इंडिया में डेवलप करा जाएगा, और इनका एम था कि आई क्रेस्ट एंड मेंटोर ऑफ चेंज भी यहाँ पे इनिशिएटिव लिए गए थे। प्रोजेक्ट चुनौती ऑल्सो लिया गया था, चुनौती में क्या, ये एक स्टार्टअप चैलेंज था फॉर द नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम NGIS। इसमें जितने भी सेलेक्टेड स्टार्टअप्स थे वो उनको ह्यूमन रिसोर्सेज दिया गया था, लीगल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिए गए थे, पेटेंट मैटर की गाइडेंस दी गई थी, और उनको उनकी इंक्यूबेशन एंड मेंटोरशिप फैसिलिटीज भी दी गई थी। चुनौती मतलब आपको चुनौती देख के आपको ग्रो करा जा रहा है। देन ये भी था हमारा निधि भी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम था जिसमें अगर आपके पास कोई आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेटिव आइडिया है तो उसको नर्चर करा जाएगा, उसको एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है उसके लिए आपको हेल्प प्रोवाइड करी जाएगी। तो काफ़ी छोटा सा था कि प्रारंभ क्या है, बट पूरा अगर आप देखोगे ना इसका पूरा कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टअप्स क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप्स इंडिया ने और क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। सो दिस इज इट। इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, जय हिंद।